Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana. Recently I failed my pleb-1 exam. People generally on YouTube do post videos on how I passed my pleb-1 exam. Now I am posting how I failed my pleb-1 exam. So reason behind that I don't want people should repeat those mistakes which I have made during my preparation. हमको हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और मेरी लाइफ का हमेशा ये मोटिव रहा है कि जो गलतियां मैंने कर दी है एटलीस्ट वो दूसरे लोग रिपीट ना करें। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, कोई भी एग्जाम आप फेल होते हो तो बड़ा दुख होता है, ऑब्वियसली बात है। आप और इस टाइप की एग्जाम में आप अपना साल वेस्ट कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती है। सो एटलीस्ट दूसरे लोग वो गलतियाँ नहीं करें, ये मेरा हमेशा मोटिव रहा है। मुझे बड़ा अंदर से हो रहा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं या ना बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है ना कि शायद मेरी गलतियों से कोई दूसरा इंसान सीख ले और वो ये गलतियां रिपीट ना करे और वो ये प्ले-1 पास हो जाए, ताकि एटलीस्ट उसकी लाइफ में तो और स्ट्रगल ना हो। तो मेरी वजह से अगर किसी एक बंदे की लाइफ में भी स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा या कोई बंदा दूसरा बंदा पास हो जाएगा तो यार वर्थ इट है वो सारी चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने वो क्या क्या गलतियाँ करी हैं जो अगर आप लोग ना रिपीट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जो ये मेनली वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, फॉर एग्जांपल फेब या मई या अगस्त 23 के लिए, या जो नवंबर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं 23 बुक करने के लिए प्ले पर। तो जो मेरी प्ले जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी मैंने अक्टूबर 21 में ओईटी दिया था और उसके बाद नवंबर 21 में मेरा रिजल्ट आया ओईटी का, जो मैं पास हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने नवंबर 21 में सीट बुक करी थी फॉर अगस्त 22, क्योंकि उस समय फेब और मई की सीट्स फुल हो चुकी थी। तो सबसे पहले जैसे मैंने नवंबर में जब बुक करी थी तब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, जो बहुत सारे जो बांग्लादेश या पाकिस्तान वाले लोग देख रहे हैं तो वो हाउस जॉब जो आपके वहाँ बोलते हैं, जस्ट एमबीबीएस के बाद। तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और इंटर्नशिप में भी इतना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ में, तो उस समय भी इतना टाइम मिल नहीं पाया था सारी चीज़ों को लेके। तो क्योंकि अब नवंबर में मैंने बुक कर दी थी प्ले-1, तो उसके बाद जो अगला प्ले में अगस्त में प्ले-1 थी मेरी, तो उसके बाद अराउंड मेरे पास 9-10 मंथ के आसपास थे। तो जब आपके पास एक लंबा टाइम दिख जाता है ना कि अब बहुत टाइम है अभी तो हमारे पास, तो उसके बाद इंसान वो थोड़ा सा एक माइंड से रिलैक्स हो जाता है कि अरे चलो अभी तो बहुत टाइम है। और फिर हर इंसान यही बोलता है कि अरे प्ले-1 तो बहुत ईजी है, प्ले-1 तो बहुत ईजी है, तो वो एक माइंड में सीरियसनेस नहीं आती आपकी, क्योंकि जब आपको पता है कि अरे बहुत 9-10-11 महीनों का टाइम है, 10 महीने का टाइम है, और उसके बाद आपके पास और एग्जाम भी इजी है, जो आप हर जगह यही सुनते हैं कि एग्जाम बहुत इजी, एग्जाम बहुत इजी है। तो वो सारी चीज़ें फिर जैसे जैसे इंटर्नशिप खत्म हुई, नवंबर दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फेब में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई तब तक। और बैक एंड साइड लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जो बहुत सारी कुछ हुई हैं चीज़ें जिनकी वजह से मेंटल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी रहती नहीं है, रही नहीं है मेरी उस टाइम से, और हमेशा वो चीज़ें परेशान करती रहती है। सो उन चीज़ों से स्ट्रगल एक अलग ही चल रहा है सारी चीज़ें, और साथ में पढ़ाई वाला। तो जब तक तो आपकी एक मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हैं तो पढ़ाई में ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसको मैं एक एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ओबियसली अगर फेल हुए हैं तो हुए हैं, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरी गलतियाँ। तो उसके बाद फरवरी में इंटर्नशिप ख़त्म हुआ, तब तक भी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी बिल्कुल भी इसको लेके। और जैसे मेरी फरवरी में इंटर्नशिप खत्म हुई उसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ना चालू करा, बट कोशिश कर रहा था, वैसे बीच बीच में मैं कोशिश कर रहा था बट नहीं पढ़ पा रहा था, बहुत सारे उसके रीजंस थे। और उसके बाद मार्च में जैसे ही मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती जो मेरी थी वो यही थी कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि सभी बोलते थे कि क्लिनिकल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट जस्ट आफ्टर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं भी होगा ना, 2-4 महीने चल जाता है, ज़्यादातर बाद में सब लोगों ने ही बोला। बट मेरी गलती ये थी कि मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो जॉब 7 से 8 घंटे की जॉब होती थी, और उसके बाद फिर चीज़ों को मैनेज करना ना और डिफ़िकल्ट होता गया धीरे धीरे। सो धीरे धीरे मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया। जो सोर्स मैंने बाय करे थे वो मैंने नवंबर में ही कर लिए थे, प्लेबेबल एंड प्लेब किस दोनों का सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया था। बट वही चीज़ है कि कभी 5 पेज कभी 6 पेज, और वो हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। और मे बी जो पर्सनल रीजन जो लाइफ के जो चल रहे हैं स्ट्रगल, जो सारी चीज़ें हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइप की ना हो। और उसके बाद मार्च के बाद मार्च अप्रैल निकल गया, मई निकल गया। तो इस बीच में जॉब के साथ साथ ना कोशिश कर रहा था अपनी पढ़ाई को सीरियस करने की, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने एंड जून में जाके डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए अब। सो मैंने जून में जॉब छोड़ी, और उसके बाद मेरे पास 2 मंथ बचे थे, जुलाई एंड जून का महीना और जुलाई, मतलब अगस्त में तो एग्जाम ही थी 11 अगस्त, तो 2 महीने का मेरे पास टाइम था। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर मैंने कुछ चीज़ें वापस से जो प्लेबल और प्लेब की जो मैंने कर रहा था चीज़ें, उनको वापस मैंने कंटिन्यू किया।
2 4 5 दिन पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर से अब बैकएंड में बहुत सारे इश्यूज जो चल रहे थे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उस वजह से पढ़ाई हो ही नहीं पाई वापस से। और बट मैंने कोशिश करी, पर जितना मैं करता था उससे ओबियसली बहुत कम पढ़ाई हो पाती जितना मैं टारगेट रख पाता था। जैसे मैं जब तक मेरा अगस्त वाला प्लेबन ख़त्म हुआ ना, मैं पूरा प्लेबल भी ख़त्म नहीं कर पाया था, होनेस्टली बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद भी जो मेरे एग्ज़ाम में नंबर आए हैं 180 में से 94, और पास होने के लिए स्कोर चाहिए था 115। तो आई थिंक स्कोर बुरा नहीं था, और चीज़ें आउट भी नहीं थी, मतलब ज़्यादातर प्लेबेबल में से ही प्लेबेबल प्लेब की ही चीज़ें थी एग्ज़ाम में। ज़्यादा मैं नहीं याद कर पाया उनको, क्योंकि ओबियसली रिवीजन फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो सेकंड थर्ड की तो आप बात ही छोड़ दो। मेन तो वही है। तो ये आप सोर्स के लेके इतना मत परेशान हो कि प्लेबेबल या प्लेब कीज या फिर मेड रिवीजन या क्या जो बाकी सोर्सेज लोग यूज कर रहे हैं। आई थिंक प्लेबेबल और प्लेब कीज ये दोनों आपके लिए सफिशिएंट है, बट ये है कि आपको उसका 2 3 बार एटलीस्ट आप उसको रिवाइज करो। एक बार प्लेबेबल प्लेब कीज खत्म करो, फिर उसका एटलीस्ट 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करो। कुछ चीजें आपको लगती है उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, कुछ टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उस समय ओबियसली जो लोग बोलते हैं कि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, वो बिल्कुल बात सही है कि उस लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ऐसा है कि उस वजह से आपकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है, वो आप खत्म मत होने दो। अगर आपने फरवरी के लिए फरवरी मई या अगस्त सितंबर के लिए जो बुक किया है नेक्स्ट ईयर 23 के लिए, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी से आप प्लेबेबल प्लेब की से स्टार्ट करो, प्लेब कीज पढ़ो, फिर प्लेबेबल में एमसीक्यू सोल्व करो। उसमें जो टॉपिक आपको ज़्यादा याद नहीं रह पा रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हो अलग कॉपी बना के। तो ये सारी चीज़ें जो आप थोड़ा सा कर सकते हो, जो बट मेनली है कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको सीरियस प्रिपरेशन चाहिए होगी। एटलीस्ट आपको पर दिन 6 से 7 घंटे आपको रेगुलरली देना पड़ेगा। तो उसकी सीरियस आप ये मत वेट करो कि अगर आपके अगस्त की एग्जाम है या फिर आपकी मई की एग्जाम है तो भी चलो जनवरी में स्टार्ट करेंगे, फरवरी में स्टार्ट करेंगे। अभी से अच्छे से स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा ना टाइम पता नहीं चलेगा आपको कब टाइम चला जाएगा। अभी चलो अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो जो फेब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो फुल मोड में आ जाना चाहिए। जो मई की या अगस्त की जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वो एटलीस्ट कम भी करें, पर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो रेगुलरली आप करो ही करो। मतलब आई थिंक यार ना, जब एग्जाम आप फेल हो जाओगे तो ऑब्वियसली जैसे मैं फेल हुआ हूँ ये अगस्त 2022 वाली एग्जाम, अभी रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले। और अब क्योंकि मुझे पता था एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले ही मुझे पता चल गया था कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ, इसलिए मैंने मेरी प्रिपरेशन जो है वो नीट पीजी की ओर शिफ्ट करके उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। बट हर इंसान का एक, क्योंकि मेरा कभी एक वो उस टाइप का सपना नहीं रहा कि मुझे प्लेब करके यूके ही सेटल होना है या उस टाइप का। मेरा यूके जाने का भी था तो मेरा सिर्फ यही था कि मैं जाऊंगा तो भी 8 से 10 साल के लिए जाऊंगा, पीजी करके 8 10 साल अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करके वापस से मुझे आना इंडिया ही था। तो मेरा एम कभी वो रहा नहीं, तो इसलिए मुझे उस लेवल का मैं इतना हर्ट नहीं हुआ उस एग्जाम को फेल होने से। ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम आप फेल होते हो तो हर्ट तो इंसान होता ही है, बट मैं उस लेवल का हर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा कभी वो ड्रीम नहीं था कि मुझे यूके जाके सेटल होना है या वो सारी चीजें। हमेशा मेरा यह रहा है कि आपकी अगले 8 10 साल आप रह सकते हो अपने पेरेंट्स के बिना, अपने पेरेंट्स को भी आपकी जरूरत नहीं है, तो 8 10 साल आप कर सकते हो। उसके बाद तो आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत पड़ेगी, तो एट द एंड आपको उनके पास आना ही पड़ेगा। और जैसे मैं बिलोंग करता हूँ विलेज फैमिली से, तो वो लोग गांव छोड़ के इवन इंदौर में जैसी सिटी में, इंडिया में किसी दूसरी सिटी में मेरे साथ नहीं रह सकते हैं, तो बाहर की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो एट द एंड मुझे 8 10 साल बाद तो इंडिया वापस आना ही था और इंडिया की सारी चीज़ें करना थी, इसलिए मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो ड्रीम लेके बैठे हैं कि नहीं उनको यूके सेटल होना है, सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए एक अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका अगला अटेम्प्ट आपको अगले साल मिल रहा है, 1.5 साल बाद मिल रहा है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप अभी अच्छे से स्टार्ट करो, इन्हीं सोर्स से स्टार्ट करो और ख़त्म करो चीज़ों को। एटलीस्ट सारी चीज़ें आपको 2 3 रिवीजन एटलीस्ट अगर आप कर लेंगे अच्छे से, प्लेबेबल प्लेब किस दोनों के, तो आपको इस एग्ज़ाम से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे इवन फर्स्ट रीडिंग मेरी ख़त्म नहीं हुई थी तब भी मेरे 94 आए, तो आई थिंक, और 115 पास होने के लिए चाहिए थे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, हो जाएगा आराम से। पर एटलीस्ट आप अभी से स्टार्ट करो, आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब आपका 1 1 2 2 3 3 महीना आगे जाता जाएगा, वेस्ट होता जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप टाइम बचाओ और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या अगर और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा जितनी मैं कर पाऊँ। तो ये वीडियो मेनली उन्हीं लोगों के लिए जो प्लेब वन बुक कर चुके हैं या नवंबर में प्लेब वन बुक करने जा रहे हैं। बाकी जो 24 से यूके में है वो सारी चीज़ें उनका मुझे भी इतना आइडिया है नहीं। चीज़ें मेरा हमेशा यही रहा है कि भाई जो गलतियाँ मैंने करी है प्लीज़ आप लोग वो गलतियाँ ना करें। तो दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुद गलती करके सीखना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि फिर प्लेब वन के स्लॉट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ भी तो अब मुझे नवंबर 23 का प्लेब वन स्लॉट मिलेगा, तो आई थिंक 1 1.5 साल मैं नहीं चाहता कि अब मैं इसमें वापस लगाऊँ।
तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और अगर इसका कुछ होता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।